मतलब मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए वो भी बताए जाने चाहिए, जो गलत काम किए वो भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल बताया जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, शाहजहां ने काम अच्छे किए, लेकिन औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उसने बड़े जुल्म ढाए। इन सबसे मिलकर हमारा भारत बनाए, इन सबसे मिलकर हम सबके बारे में बताएं। मैं बताऊं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इस देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। दिनेश जी कह रहे हैं लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किए वो अपने स्वार्थ के लिए किए। आप मुझे बताइए तो सही। अरे भाई जो भी शासक है, कौन तय करेगा? जो भी शासक है कौन तय करेगा? कोई तो आधार होगा ना। बता रहा हूँ मैं, जो हिंदू शासक है, मुस्लिम शासक है, तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये भी पढ़ाइए। अरे सुनिए ये भी पढ़ाइए। अच्छा, इस बात को लेकर और ये पढ़ाइए कि गुरु गोलवलकर ने जो शहीद थे उनके बारे में क्या कहा। यहाँ तक कहा कि वो आदर्श नहीं हो सकते। मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया नहीं, आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टर्न पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, और इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात पे कहता हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर की बात कहता हूं। कंपोजिट कल्चर कहा ना, हाँ मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है। दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता है। एक मिनट बादशाह साहब बोलने दीजिए। मैंने कहा ये हकीकत है। ठीक है अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है जी। हाँ अब बोलिए, मेरा कहना ये है क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया। वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। आप बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ क्यों नहीं पढ़ाया आपने, सिलेबस में क्यों नहीं डाला। 16 साल रहे, अटल जी की 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप शुरुआत सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, दीजिए। अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूं, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूं। ठीक है समीर जी जल्दी से। हाँ मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था आप उसको डालिए ना। डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है। अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते। मैं बताया, लेकिन उस ऐसे नहीं। सुधांशु जी आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सर सुनिए, इन्होंने कहा कि नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंग जाओ। नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए कोई नहीं। आपने ये बताइए आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, इसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु एक लाइन में देखिए, मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे की कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे कोई सेकुलर गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान। मुसलमानों के ऊपर खामोशी अख्तियार करने वाली पार्टी। फतवे पे बोलो, खामोश अख्तियार करने वाले लोगों से मैं एक ही बात
बात कहता हूं, मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव वैसे पास करके खामोशी हटा दे। आपकी बस, पार्टी ने। ठीक है, जिस ठीक है। पार्टी में आप थे है हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है, आम आदमी है हिम्मत तो करके दिखाइए। मुझे लगता है डंके मुगलों की को चोट पर हटा के दिखाइए। सर